व्यासारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन दर्शन वैसे भी परीक्षा प्रदानी है और ये व्यक्तिवादी नहीं वस्तुवादी है। व्यक्ति कोई भी हो जो वस्तु स्वरूप के अनुकूल बात कहता है उसको ये स्वीकार करता है, और कोई भी हो पर वस्तु स्वरूप के विरुद्ध बात कहता है तो उसे नकार करता है। इस तरह जैन दर्शन जैसे विज्ञान होता है ऐसा ही एक बहुत युक्ति संगत दर्शन है। अनेक आचार्यों ने इसके नाम भी ऐसे दिए हैं। जैसे एक जगह समंत भद्राचार्य ने जैन दर्शन का अपर नाम पर्यायवाची नाम युक्त्यनुशासन कहा है। युक्त्यनुशासन कि जिस पर किसी लाट साहब का शासन नहीं चलता पर युक्ति का शासन चलता है, उसका नाम है जैन दर्शन। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण दर्शन बड़ा ही परीक्षा प्रदानी है। और ऐसे इस परीक्षा प्रदानी दर्शन में भी न्याय नाम की एक विशेष शाखा है जिसका एक बहुत लंबा चौड़ा संसार है। जैन आचार्यों ने हर विषय पर लगभग ग्रंथ लिखे हैं। जैसे उन्होंने धर्म दर्शन अध्यात्म पर तो लिखे ही हैं, पर गणित पर भी लिखे हैं, ज्योतिष पर भी लिखे हैं, वास्तु पर भी लिखे हैं, कला पर भी लिखे हैं, भाषा पर भी लिखे हैं, व्याकरण पर भी लिखे हैं, राजनीति पर भी लिखे हैं, छंद शास्त्र भी लिखा है, अलंकार शास्त्र भी लिखा है। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं बचा जिस पर जैन आचार्यों के ग्रंथ नहीं मिलते हैं। हर विषय पर जैन आचार्यों के जब 6-6 महीने तक हमारे ग्रंथ जल गए, फिर भी आज की तारीख में जैन कृतियां इतनी ज्यादा उपलब्ध है कि दुनिया के किसी दूसरे धर्म संप्रदाय की कृतियां उसके पासिंग में भी नहीं ठहरती है। जैन कृतियां आज की तारीख में भी कम से कम 5 लाख किताबें जैन दर्शन की मौजूद है। इतनी किताबें कहीं किसी के पास नहीं है। तो इसकी हर विषय पर इन्होंने किताबें लिखी है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए राहुल सांकृत्यायन, वो सब धर्म दर्शनों का अध्ययन करते करते जब जैन साहित्य का अध्ययन करने लगे तो उन्होंने लिखा, अरे इतना भारी साहित्य, कोई मंदिर नहीं जिसमें ग्रंथ भंडार न भरे पड़े हों। हजारों लाखों मंदिर और हर मंदिर में हजारों ग्रंथ। कमाल हो गया। और उनने लिखा कि अरे दुनिया पूछती रहती है कि सृष्टि की रचना किसने की। मैं कहता हूं वो तो पता नहीं भैया किसने की, पर अगर कोई मेरे से पूछे कि साहित्य की सृष्टि किसने की तो मैं बहुत जोर देकर कहूंगा जैनों ने, सिर्फ जैनों ने। हिंदी काव्यधारा पेज नंबर 80 पर ये उनका सेंटेंस मिलता है। कितनी गजब की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत तरह का और बहुत ज्यादा, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी और टाइप वाइज भी बहुत प्रकार का साहित्य, जैन साहित्य मिलता है। उसमें से हम इन 3 दिनों में
थोड़ी सी न्याय साहित्य की झलक लेने की कोशिश करेंगे। वो न्याय साहित्य भी अपरंपार है। बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं, सोचते हैं न्याय के ग्रंथ बहुत कम हैं, पर आप इसमें है कि नहीं मालूम नहीं है। इसमें एक सूची है, देखो कुछ लोगों के पास आई होगी, कोई बात नहीं है, नहीं आई जिनके पास में, मैंने इसमें एक सूची, 1-2 दिन मेरे को कई दफे लोगों ने ऐसे कहा, कई लोगों ने मेरे से ऐसे कहा कि जैन न्याय के ग्रंथ तो बहुत कम हैं। तो मैंने कहा लाओ जरा कोशिश करते हैं लिस्ट बनाने की। तो लिस्ट बनाई तो ये 200 ग्रंथ लगभग, कितने, 187 ग्रंथों की ये लिस्ट बनाकर मैं आपके लिए लाया हूं कि आप एक दृष्टि से देख तो सके, जरा सा तो देख सके कि जैन न्याय पर कितने ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों ने आज तक लिखे हैं। हर भाषा में है, हर जगह से मैंने पूरा लिखा है। ग्रंथ का नाम क्या है, कब लिखा गया, किसने लिखा और कहाँ मिलता है। अगर यहाँ कोई होगा ना विशेष बुद्धिमान जो इस विषय में डूबना चाहता होगा, जो इस चीज को अपना कैरियर जीवन बनाना चाहता होगा, उसके लिए इसमें सब संभावनाएं मौजूद है। वो उन ग्रंथों को पा सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, तो उन पर आप एक नजर जरूर डाल लेना सब लोग, 5-10 मिनट ही सही, पर जरूर लगा के देखना कि अरे इतने सारे ग्रंथ जैन न्याय के हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखे। और आपको अपने ऊपर हो सकता है शर्म आए, ग्लानि आए, अरे इतने ग्रंथ हमने देखे नहीं, पढ़े नहीं, हम क्या करते हैं, हमको पढ़ना चाहिए। ऐसे अकेली हीन भावना नहीं, प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि हमें पढ़ना है। तो आप इन ग्रंथों को देखो, पढ़ो, और ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। इसका क्या महत्व है वो भी अभी हम समझेंगे। और इस तरह से इस जैन न्याय में 3 दिन तक थोड़ी डुबकियां लगाने की कोशिश करेंगे। 3 दिन बहुत कम होते हैं जैन न्याय की विशाल विद्या को पढ़ने के लिए। कोई महीने भर का 15 दिन का आयोजन तो चाहिए, लेकिन फिर भी 3 दिन में हम कुछ थोड़ी सी वानगी लेंगे, आपको रुचि लग जाए और आगे पढ़ो तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। मैं बहुत ज्यादा बातें और इधर उधर भूमिका की कई है मेरे चित्त में, पर वो मैं धीरे धीरे समय अनुसार आपको बताता चलूंगा। ये न्याय क्या है और कैसा है, इसके लिए जो ग्रंथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इन 200 में से, वो 3-4 ग्रंथों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। जैन न्याय का एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है परीक्षामुख सूत्र। आप एक तो अब अगर हमारा मन किया और हम परीक्षा लेने लग गए आपका, तो हम पूछ सकते हैं आपसे कि जैन न्याय की कोई 5 कृतियां बताओ। तो आपको कम से कम जब 200 हमने बता दी तो 5 के नाम तो आपको बताने पड़ेंगे। जैसे एक परीक्षामुख सूत्र है जिसको माणिक्य नंदी आचार्य ने आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, 1100 साल पहले लिखा है। माणिक्य नंदी आचार्य परीक्षामुख। दूसरा एक ग्रंथ है न्याय दीपिका। न्याय दीपिका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसको आज से 600 साल 700 साल पहले एक धर्मभूषण यति नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, संसार की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें ये परीक्षामुख और न्याय दीपिका नहीं पढ़ाए जाते हो।
परीक्षा मुख और न्याय दीपिका आज की तारीख में 200 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। 200 यूनिवर्सिटी में इनको कोर्स में लगा रखा है, बच्चे पढ़ते हैं। ये तो हमारी समाज के बच्चे भाग नहीं लेते, एडमिशन नहीं लेते, पर अध्ययन बच्चे बहुत पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 28 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में है जो परीक्षा मुख न्याय दीपिका ये सब पढ़ते हैं, और 28 में से 3 जैन हैं और 25 अजैन हैं। तो देखो क्या हुआ, कुछ दिख रहा है? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, सब थोड़ा थोड़ा। और देखो, एक न्याय के लिए मैंने सरल सुबोध किताब ये बनाने की कोशिश की है, न्याय मंदिर। ये न्याय मंदिर किताब भी आप पढ़ो तो सरलता, परीक्षा मुख और न्याय दीपिका आदि तो संस्कृत भाषा में है, सूत्र शैली में है, और उन पर तो बड़ी बड़ी विशालकाय टीकाएं लिखी है। प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गूढ़ गंभीर ग्रंथ लिखे हैं, पर ये हिंदी में है, प्रश्नोत्तर शैली में है, और कोई ज्यादा प्रमाण चाहे तो नीचे फुटनोट में उसके प्रमाण भी है। तो जिनको थोड़ा और बारीकी में शांति से स्वाध्याय करना हो, अध्ययन करना हो, वो इस विषय को जरूर शांति से समझना, इस किताब के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अब चलो, अब हम समझने की कोशिश करते हैं न्याय क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं आचार्य, न्याय विद्या कैसी है, वो सब बातें हम समझेंगे। एक छोटी सी पंक्ति और आप याद रख लो, प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय माने क्या, ये लाइन संस्कृत में ही याद रख लो एज इट इज, प्रमाण नयात्मको न्यायः। ठीक है ना, लिखने करने की न तो अभी संभावना है, न सुविधा है, पर लिख भी सकता था मैं आपको, ताकि आप शुद्ध लिख लो, पर आराम से लिख लेना, सब लोग शुद्ध लिख लेना और याद कर लेना। प्रमाण नयात्मको न्यायः, प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय किसे कहते हैं? देखो, दुनिया में जिसको न्याय कहते हैं ना, वो भी वैसे वही है, पर यहाँ वो लॉ वाला न्याय नहीं है। ये जो मुकदमेबाजी निबट मुकदमा नहीं है, आपको LLB नहीं करा रहे हैं यहाँ पर, आपको तो फिलॉसफी में MA करा रहे हैं। ये फिलॉसफी का टॉपिक है, समाज के लड़ाई झगड़ों का, परिवार के मुकदमेबाजी का ये लॉ नहीं है। हालांकि इससे वो भी संबंधित है और प्रोसेस वही है पूरी की पूरी। जैसे वहां पर सही को सही और गलत को गलत चेक करके दूध पानी को जैसे हंस अलग करता है, ऐसे ही सही गलत बात का निर्णय इस विद्या से हो जाता है। इसलिए बात तो एक ही है, लेकिन ये सामाजिक राजनीतिक विषय नहीं, ये दार्शनिक विषय है, क्योंकि हमको तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए दुनिया में जो बातें सुनने में आ रही है वो सब क्या सही है क्या गलत है ये चेक करना हमें आ जाए, इसके लिए ये न्याय विद्या है। और इस न्याय की इसीलिए परिभाषा दी गई, प्रमाण नयात्मको न्यायः, कि न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक को न्याय कहते हैं। यानी न्याय के 2 अंग हैं, एक प्रमाण और एक नय। प्रमाण और नय ये साधन हैं और इनसे ही वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होता है, इसलिए न्याय साधन है। अनुयोगों की पद्धति से देखोगे तो न्याय को इसीलिए द्रव्यान योग में लिया है। न्याय द्रव्यान योग का विषय है।
द्रव्य को समझने के लिए, तत्व को समझने के लिए, वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए ये साधन है। बहुत सीधी सच्ची पॉलिसी है कि जब तक हम चीज को सही सही नहीं जानेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। गलत जानते रहेंगे, गलत मानते रहेंगे तो हमारा आचरण भी गलत ही रहेगा और उससे हम दुखी ही बने रहेंगे। इसलिए पहले हमको सही जानकारी चीज की होना चाहिए। और सही जानकारी कैसे हो, सही जानकारी का क्या साधन है, तो इस पर ही दुनिया में बड़ी बहस होती है। कोई कहता है गुरु प्रमाण है ना, गुरु ने कह दिया, अब क्या बहस करना। कोई कहता है कि वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, उसमें किताब में लिखा है ना बस। कोई कहता है किताब प्रमाण है, कोई कहता है कि गुरु आदि कोई व्यक्ति प्रमाण है, कोई कहता है कि अपनी इंद्रियां प्रमाण है ना, आंखों से देखो और मानो। लेकिन जैन आचार्यों ने कहा कि ना तो किसी व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है 100%, ना किसी किताब पर। किताबें तो बहुत है, इस किताब की बात सही और इसकी गलत। क्यों? इसलिए किताब को भी हम न्याय संगत प्रमाण नहीं मान सकते, अलग अलग ग्रंथ है। इसलिए ना व्यक्ति प्रमाण बनेगा, ना ग्रंथ प्रमाण बनेगा, ना इंद्रियां बनेगी। इंद्रियों का क्या भरोसा। आप चना कहो, मैं धना सुन लेता हूं। पीलिया हो रहा हो तो सफेद दीवार भी पीली दिख जाती है। बुखार हो रहा हो तो मीठा दूध भी कड़वा लग जाता है। क्या किया जाए। इसलिए इंद्रियां भी प्रमाण नहीं मानी जा सकती। तो क्या प्रमाण माना जाए। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। और एक बात सुनो आप, 4 शब्द आएंगे यहां बहुत खास। प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाण फल। 5 शब्द आएंगे, बहुत ध्यान रखना एकदम। फिर सुनो, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाण फल। ये 4-5 शब्द है। और ये 5 शब्द कोई अजब गजब नहीं है, अलग नहीं है, वही है। प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता माने ज्ञाता, प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमिति माने ज्ञप्ति और प्रमाण फल माने ज्ञान। समझ में आया आपको। अब हम प्रमाता बोले, दोबारा बोलूंगा, जब हम प्रमाता बोले तो आप क्या समझेंगे, ज्ञाता। परेशान नहीं होना, यहां पर ज्ञाता नहीं बोलेंगे हम। कोई कहे कि आप बोलो ना वही शब्द जो फेमस है, हमको क्यों नए शब्द याद करा रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। आप प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय मत बोलो, आप तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय बोलो। तो उसका उत्तर सुनो बहुत सावधानी से कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं बोलेंगे कि ज्ञान तो दोनों तरह का होता है, सही भी और गलत भी। ज्ञाता तो दोनों तरह का होता है, सही भी और गलत भी। ज्ञप्ति तो दोनों तरह की होती है, सही भी और गलत भी। लेकिन प्रमाण माने 100% करेक्ट। सही ज्ञान का नाम ही प्रमाण है। अगर मैंने कहा ये ज्ञाता है, ये माइक के ज्ञाता है, ये घड़ी के ये ज्ञाता है, तो ये घड़ी के ज्ञाता सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है ये घड़ी की बजाय किसी और चीज को घड़ी समझ रहे हो, लेकिन मैं बोलूं कि ये घड़ी के प्रमाता है, मतलब 100% सही बात। आपको समझ में आई बात। यहां प्रमाण माने
मुझे घड़ी का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अभी चेक करना पड़ेगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और अगर सही हो रहा है तो हम उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे, और गलत हो रहा है तो उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि अब हमको ये बार बार इतना लंबा सम्यक ज्ञान सही है गलत है, हम तो प्रमाण माने सही ज्ञान, प्रमाता माने जिसने सही ही जाना है उसको प्रमाता कहते हैं। प्रमिति माने सही जानने की क्रिया, गलत जानने की क्रिया को प्रमिति नहीं कहेंगे। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमेय माने जो जिसने वस्तु स्वरूप को ठीक विषय बनाया है वही प्रमेय है। और प्रमाण का फल माने भी सम्यक ज्ञान का फल, सही फल। तो इस तरह से ये 5 शब्द यहां हम बार बार पढ़ेंगे। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाण का फल। और ये भी मैं पूछ सकता हूं, अंतर बताओ, क्यों नहीं बोला ज्ञान ज्ञाता ज्ञप्ति ज्ञेय? इसलिए कि ज्ञान तो दोनों तरह का है, ज्ञाता तो दोनों तरह का है, ज्ञेय तो दोनों तरह का है। हाँ बोलो भाई जी। नहीं, अगर मुझे घड़ी का सही ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, अभी वो क्या उसकी परिभाषा भी सब आएगी। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, संभव दोषों से रहित, संशय विपर्य निर्दिवसाय से रहित, जो कुछ उसका वो अभी बताएंगे सब, वो हुआ है तब तो इसका नाम प्रमाण है, और नहीं तो वो प्रमाण नहीं है। सब कुछ लेना, नहीं ये भी लेना कि अगर जैसे मान लो ये तो जाना कि घड़ी है, लेकिन साथ में ये भी जाना कि ये अच्छी है, मेरी है, इसमें स्व बुद्धि हित बुद्धि भी कर ली, तो वो तो मिथ्या ज्ञान की कोटि में गया, प्रमाण की कोटि में वो बचने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान की ही अभी डिटेल परिभाषा है। हाँ, क्लियर होना चाहिए एकदम। सम्यक माने सम्यक, सम्यक शब्द के पेट में बहुत कुछ है, उसको खोलेंगे तब पता चलेगा। उसमें सब स्वपर बुद्धि वगैरह सब निकल के आएगा। उसमें वो जो तत्वार सूत्र के 32वें सूत्र में है, सदसतो रविशेषादि अदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत्, वो सब बातें निकल के आएगी। सही जानते हुए भी वो उन्मत्तवत् सही तो नहीं कह रहा है, वो सब बातें उसमें निकल कर आएगी। मगर यहाँ प्रमाण माने सम्यक ज्ञान, 100% सम्यक ज्ञान। प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाण का फल, ये सारी बात है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखो तब थोड़ा समझ। देखो न्याय का अर्थ, न्याय शब्द का पहले अर्थ देखो, ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी विषय पढ़ते हैं तो पहले उस शब्द का अर्थ समझो। कोई हमारे गुरुजी हमको प्राइमरी स्कूल में सिखाते थे, किताब पढ़ रहे हो तो कहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, ऊपर से। किताब कहां से शुरू करते हैं, सब छोड़ छाड़ करके वहां से 20 पन्ने आगे से नहीं, यहां से शुरू करो। पहले किताब का, ये किताब न्याय मंदिर, तो पहले तो इस शब्द का क्या मतलब है ये समझो। कोई भी किताब बच्चे पढ़ते ना, बहुत बार बहुत बच्चों को पूछ लेता हूँ, कोई किताब पढ़ रहे होते हैं कोर्स में, और मैं उनसे पूछता हूँ, देखे बेटा इस किताब के नाम का मतलब बताना, अपने नाम का मतलब बताना, तो वो यहीं फेल हो जाते हैं। नहीं ये तो हमको किसी ने बताया नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कोर्स में नहीं आता। नहीं, यहां से शुरू करो। तो न्याय शब्द का अर्थ क्या वो देखो आप। न्याय शब्द की संस्कृत में व्युत्पत्ति है,
व्याकरण में जो शब्दों का ऑपरेशन करके शब्द का मुख्य अर्थ निकालते हैं, भारतीय भाषाओं में और पाश्चात्य भाषाओं में ये मुख्य अंतर है। हमारे यहाँ जो नाम होता है उस नाम का कुछ अर्थ होता है, उटपटांग नाम नहीं होता, कुछ भी नाम हो ऐसे नहीं होता। अगर नाम कोई है तो उसका कुछ, रमेश नाम है तो उसका मतलब है, सुरेश नाम है तो मतलब है, सुनील नाम है तो अनीता, सुनीता, विनीता, कमला, ये सब निरर्थक नाम नहीं है। इन सब नामों का कोई न कोई अर्थ है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी दौलत राम जी ने लिखा कि मुझे मेरे नाम से ही धर्म में लगने की प्रेरणा मिली। ऐसा होता है कई बार। देखो तो न्याय शब्द का क्या अर्थ है? नीयते ज्ञायते वस्तु तत्वम येन स न्यायः, जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप को भली भांति। अब ये असल में क्या है? गुड़ कैसा, कैसे बताएं? मीठा, कैसा मीठा? मीठा मीठा भी 1000 तरह का होता है। तो अभी आज ये समझाना चाह रहे सही ज्ञान। अब सही माने क्या, वो समझाने में हमें पसीना छूट रहा है। सही माने क्या? अभी हो गई ना बहस, अर्चना जी ने उठाया ना मुद्दा कि भैया घड़ी माने, घड़ी जान ली तो हो गया काम। नहीं, अभी उसमें बहुत बहस होनी है। इसलिए हम शब्द भली भांति, सही, एकदम सही, संशय विपर्य अन्यव्यवसाय रहित, ऐसे 1000 बार बोलेंगे उसको। मगर सही माने सही, एकदम सही होना चाहिए। और ये संस्कृत में एक नी धातु है, उससे ये शब्द बनता है। ये वही नी धातु है जिससे अनीता, विनीता, सुनीता बनती है ना। ये सब परिणीता। नी माने ले जाना, नी माने ले जाना, सन्मार्ग पर ले जाना। और जो चीज ले जाने अर्थक होती है वो ज्ञानार्थक भी होती है। सर्वे गत्यर्थका ज्ञानार्थका भी भवन्ति। वो बिल्कुल ज्ञान में चीज को ले जाना, वो भी नए धातु है। तो जिससे हमें वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान हो, उसका नाम है न्याय। अब जरा देखो अगला हेडिंग, न्याय के पर्यायवाची अन्वीक्षा, युक्ति, परीक्षा, समीक्षा आदि अनेक शब्द न्याय के पर्यायवाची है। तो हम न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, मतलब हम परीक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। देखो न्याय का महत्व, वस्तु स्वरूप को अंधश्रद्धा या श्रद्धा मात्र से समीचीनतया नहीं जाना जा सकता है, अपितु न्याय, युक्ति या परीक्षा द्वारा ही जाना जा सकता है। इस अर्थ में न्याय भी एक विज्ञान है अथवा वैज्ञानिक दृष्टि है, जो सर्वथा आग्रह रहित होकर सीधे वस्तु के स्वरूप का समीचीन ज्ञान कराती है। देखो अब बात समझना जरा सा। हमारे दुख दूर तो तब होंगे जब हम वस्तु स्वरूप को जानकर तदनुसार आचरण करेंगे। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जाना जाए, वैसा ही माना जाए और वैसा ही आचरण किया जाए तो ही दुख दूर होकर सुखी हो सकते हैं। ये बात 100% सही है। लेकिन वो वस्तु स्वरूप कैसे जाना जाए? ये एक तरह से साधन का साधन है, मार्ग का मार्ग है। ये जो न्याय विद्या है वो क्या है? हमें तो वस्तु स्वरूप जानना है,
लेकिन वस्तु स्वरूप जानने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उसका भी तो साधन चाहिए। ये मार्ग का मार्ग है। मुझे ग्वालियर आना है, लेकिन ग्वालियर आने के लिए भी तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा काम तो, मेरी क्लास तो यहां चलेगी, यहां आए बिना नहीं चलेगी, लेकिन यहां आने के लिए भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। टिकट बनवाऊंगा जो कुछ, और बैग लगाऊंगा, चलूंगा, स्टेशन पहुंचूंगा, गाड़ी में बैठूंगा। ये सब भी न्याय की क्लास में आता है कि नहीं आता? समझ में आया ना? मैंने न्याय की क्लास कब शुरू कर दी? मैंने, आप समझे मेरी बात को? और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको बहुत मन लगा के सुनना, समझना। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आप लोग ऐसा समझो, अब आप सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, साधारण प्रवचन के श्रोता नहीं। अब ये सामान्य बात नहीं है। ये तो मैं तो क्लास चलाता हूं ना, तो मैं बहुत अनुशासन से, बहुत उसमें सब रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, कौन नाम है, सब सेक्शन में नहीं। 50 से 51 को बैठने नहीं दूंगा कि भैया यहाँ बैठो। मैं सबकी तैयारी कराएंगे, पूछेंगे। वो जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं ना, उस ढंग से चलती है क्लास, क्योंकि उनको तैयार कराना है ना, बाद में आउटपुट आना चाहिए ना, हमारा भी आना चाहिए, आपका भी आना चाहिए। तो ये चीज को बहुत गहराई से समझो। एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देता हूं, देखो ध्यान से। आजीविका तो, व्यापार तो, धनार्जन तो दुकान पर सामान बेचने से होगा। मैं दुकानदार हूं और मैं पैसा कमाता हूं। कैसे कमाता हूं? तो मेरे पास एक दुकान है किराने की, जो आता है सामान बेचता हूं, करता हूं। ठीक है, तो अब मैंने दुकान में सामान रख लिया, और जो भी आए उसे धड़ाधड़ सामान दे देता हूं, पैसे ले लेता हूं। ये तो सही है, लेकिन अब तुम्हें दो बातें पहले जानना जरूरी है। एक तो तुम्हारे पास तराजू सही होनी चाहिए। अगर तराजू सही नहीं हुई तो तुम चक्कर खा, तुम्हारा सारा लेन देन व्यापार। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि पुराने 1500 के नोट अब रद्दी बन गए। कौन नोट सही है, कौन नोट, मुद्रा कौन सही है, नकली सिक्का, असली सिक्का, नकली तराजू, असली कोई दुकानदार के, आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो इन फालतू की बातों में। मेरी दुकान पर सामान रखने को जगह नहीं है, और आप 2 फीट जगह तराजू रखने के लिए कह रहे हो। तराजू रखो, तराजू रखने को जगह नहीं है मेरी दुकान पर। तराजू नहीं रखेगा तो कैसे व्यापार करेगा? सारे व्यापार का साधन तो तराजू है। तराजू होगी, सही मुद्रा, असली नकली मुद्रा की पहचान होगी, तो तुझे लाभ होगा, और नहीं तो तुझे दिन भर व्यापार करते हुए भी घाटा हो जाएगा। ऐसे ही हम वस्तु स्वरूप को जानने की कोशिश है तो करते रहते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं यदि आप प्रमाणमय रूप तराजू से करोगे तो सही कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। बहुत सारी सुविधाएं हैं। मीटर है तो, कपड़े की दुकान है तो मीटर चाहिए, दूध की दुकान करते हो तो लीटर चाहिए, किराने की दुकान करते हो, कहीं कुछ भी करो आप, मान तो चाहिए ना। मान माने या वो अहंकार नहीं, मान माने पैमाना। ये प्रमाण शब्द से ही पैमाना बनाए। ये प्रमाण शब्द संस्कृत में है। फुट, अगर आप जमीन का व्यापार करते हो तो आपके पास में फीता होना चाहिए ना। नहीं, फीता नहीं है। मैं देखो ये कितनी है, ये 100 गज जमीन है, ले लो। 100 गज तो लेने वाला देने वाला दोनों धोखे में आ जाए, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए पैमाना पहले चाहिए, दुकान बाद में, तराजू पहले रख।
सामान दाल चावल बाद में आएंगे, पहले तराजू आएगी, कपड़ा बाद में आएगा दुकान पे, मीटर पहले होगी, पहले मीटर की पूजा होगी, उद्घाटन होगा दुकान का। समझ में आई कि नहीं बात? ये न्याय भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें वस्तु स्वरूप के ज्ञान करने के लिए एक बहुत ही प्रामाणिक एक पैमाना साधन है। चलो, जैन दर्शन में न्याय, जैन दर्शन के अनुसार यह न्याय प्रमाण नयात्मक होता है, क्योंकि प्रमाण नय से ही वस्तु स्वरूप की सत्य परीक्षा की जा सकती है और जाना जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। अब इस लाइन पे भी सोचना है और इस पर तो बहस होनी चाहिए, अन्य किसी विधि से नहीं। और कोई संसार भर में कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है वस्तु के स्वरूप को जानने का, एकमात्र तरीका है। अनंत धर्मात्मक जटिल वस्तु है, वचन अगोचर है। वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानना पहचानना हंसी खेल मजाक आसान काम नहीं। एक छोटी सी चीज को भी, मैंने कहा ना, गुड़ कैसा मीठा, मीठा कैसा, सेव फल भी मीठा होता है, रोटी भी मीठी होती है, सब्जी भी मीठी होती है, मिश्री भी मीठी है, सेव फल भी मीठा है, चीकू भी मीठा है, कैसा मीठा। वस्तु में ये बुक कैसी है, हरी, हरी माने क्या, कैसी हरी, नींबू पीला, कैसा पीला, गोल, कैसा गोल, सेव फल जैसा गोल है, बॉल जैसा गोल है, कैसा गोल। माने वो अनंत 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 उसमें गुण धर्म बसते हैं, रहते हैं। सम्मेद शिखर कहाँ, पूर्व में कि पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में, कितने किलोमीटर, सम्मेद शिखर कितने किलोमीटर, तू कहां बैठा है ये बता। सम्मेद अपन मोटे मोटा बोल देते हैं, सम्मेद शिखर यहां से 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए 1401 फीट, इसको 1402 फीट, इनके लिए 1400 किलोमीटर 3 फीट है कि नहीं है। नापोगे तो दूरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो सही जानना, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर लेना है, एक्यूरेट टाइम चाहिए आपको, तो कितनी कला चाहिए। इसलिए उसको उसमें उस ज्ञान में 100% एक्यूरेसी लाने के लिए एक ही तरीका है, प्रमाण ने, और इसके अलावा कोई विधि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कोई विधि नहीं है। अब सोचना आपके कोई और है क्या, कर सकते हैं काम तो कर लेना, कोई इलाज है क्या। ये एक गहरी बात है। देखो, यही कारण है कि जैन न्याय के प्रतिपादक ग्रंथों में प्रमाण और नय का ही विस्तृत एवं विशद विवेचन उपलब्ध होता है। प्रमाण नय स्वरूप में निष्णात व्यक्ति निसंदेह एक कुशल परीक्षक या नैयायिक बन जाता है। ये न्याय वाला व्यक्ति जो बोलेगा उसका कथन नपातुला होगा, उसका चिंतन सही होगा, साधार होगा। नामूलम लिख्यते किंचित, नामूलम उच्यते किंचित। निर्मूल कोई बात वो न कहेगा, न लिखेगा, न बोलेगा,
उसकी बात साधार होगी, सब प्रमाण होगी, ऊट पटांग नहीं चल सकता कोई काम। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैन न्याय के प्राथमिक ग्रंथ, जैन न्याय के प्रतिपादक ग्रंथों की संख्या शताधिक है। अब बढ़ाते बढ़ाते तो अब 200 हो गए। पर प्राथमिक जिज्ञासुओं को निम्नलिखित 4 ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। नंबर 1, परीक्षा मुख सूत्रम माणिक्य नंदी, न्याय दीपिका अभिनव धर्म भूषण यति, प्रमाण मीमांसा आचार्य हेमचंद्र सूरी, और 4 नए चक्र माइल्य धवन। ये देखो, ये 3 ग्रंथ ऊपर के हैं, उनमें प्रमाण का विशेष वर्णन है, और ये जो चौथा ग्रंथ है उसमें नए का विशेष वर्णन है, इसलिए ये 4 लिखे। और एक बात है जो बाद में बताएंगे। इस प्रकार कुछ क्या चीज, हाँ ये बताया कि ये जो 4 ग्रंथ लिखे ना, 4 में से शुरू के 3 ग्रंथ है उनमें प्रमाण का विशेष वर्णन है, लेकिन जो चौथा ग्रंथ है उसमें नए का वर्णन है। हालांकि एक बात इसमें समझना है, दोनों में ही दोनों है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परीक्षा मुख में नए का वर्णन नहीं है, उसमें भी नए का वर्णन है। न्याय दीपिका में भी अंत में थोड़ा सा 3 पेज में 2 पेज में नयों का वर्णन है, लेकिन वो बहुत जरा सा पड़ता है। किताब तो लिखी आपने 200 पेज में, 200 पेज में तो वर्णन किया प्रमाण का, और फिर का अब टाइम हो गया इसलिए 2-3 मिनट में नए का के। पर ये जो नए चक्र है, नए चक्र वालों ने क्या किया कि उनने प्रमाण का शुरू करके कहा प्रमाण का वर्णन करने वाले बहुत ग्रंथ है, नए का रह गया तो मैं प्रमाण का छोड़ के पहले नए पे आ जाता हूं, और उन्होंने नए का वर्णन कर लिया। इसलिए ये ग्रंथ पढ़ने से प्रमाण और नए दोनों चीजों का ज्ञान हो जाएगा। प्रमाण का लक्षण, अब देखो, अब एक एक चीज आगे आएगी, सीखने लायक है, याद करने लायक है। अब देखो, 3 दिन आप सब भी जिनको अच्छे से पढ़ना हो वो थोड़े से न्याय में डूब जाओ, पूरा पढ़ो। अब दिन भर खाली होने की जरूरत नहीं है, मेरा बस चले तो आपको जाने न दूं, यहीं बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं जाने की, यहीं पढ़ो। आप भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ता रहूं, यहीं बैठे हैं, पढ़ते जाओ, पूछते जाओ, क्या जाना, कहाँ जाना, क्यों जाना, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। क्या करना, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या करेंगे, घर जाके क्या करोगे? 3 दिन कुछ नहीं, यहीं बैठे रहो, पढ़ो, शांति से पढ़ो। और आप सोच रहे मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने ऐसी बहुत क्लास लगाई है। अभी मैं अहमदाबाद गया था, और अहमदाबाद में मैंने तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय पढ़ाए थे। और आपको बताऊं, सुबह 9 बजे मैं क्लास शुरू करता था और शाम को 5:30 बजे क्लास फिनिश करता था। सच बोल रहा हूं, आप पता कर लो, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती थी और शाम को 5:30 बजे, जैसे कॉलेज चलता है ना, क्लास चलती है, ऐसे चलती थी। बीच में 1 घंटे का एक ब्रेक होता था, बाहर निकल लो, भोजन कर लो, और फिर पढ़ो, पूछो क्या लिखा मुझे दिखाओ, मैं चेक करता था, तुमने क्या लिखा मुझे बताओ, क्या सीखा, तुम बोलो क्या सीखा। पढ़ते रहते थे हम तो, शाम तक हिलते ही नहीं थे। जिसको जाना है बाथरूम वो कहता था मे आई गो टू टॉयलेट, जा भाई, जा, क्या जाओ, जाना है पर बैठे रहो, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, डूब जाओ। और ऐसी बहुत क्लास लगाई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी लगाई है, न्याय की भी लगाई है। ऐसे करके इस चीज में डूबने से काम चलेगा। प्रमाण का लक्षण, अब ये याद करो बिल्कुल एकदम। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि उसी के द्वारा वस्तु का निश्चय
निश्चय, निश्चय, ये सब शब्द है, पर शब्दों के भीतर अर्थ पकड़ना है। निश्चय, निश्चय माने सही ज्ञान। सही ज्ञान को कहने के लिए पलट पलट के शब्द ला रहे हैं, क्योंकि कुछ पल्ले पड़ जाए, शायद कुछ दिख जाए बात। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि उसी के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जा सकता है, अथवा उसी के द्वारा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार संभव है। थोड़े शब्दों में बहुत कहा है, कस कस के लिखे हैं, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया धड़ाधड़। 36 बार पढ़े हैं, 36 बार पढ़ाए हैं, और एक एक लाइन में उसी के द्वारा, उसके द्वारा नहीं, उसी के द्वारा हित की प्राप्ति। हित माने बहुत बात आ गई, आत्म को हित है। हित में बहुत कुछ आ गया। उसी के द्वारा हित की प्राप्ति और अहित। कोई के क्यों कठिन शब्द लिए? अरे इन शब्दों में जो दम है ना, वो दूसरे में आती नहीं है। मैं लोकल शब्द लाता हूं, वो चीज वो आती नहीं है, तो हमको वही रखना पड़ता है। बोला ना अभी, ज्ञान क्यों नहीं कह देते, प्रमाण क्यों कह रहे हो? ज्ञाता क्यों नहीं कह देते, प्रमाता क्यों कह रहे हो? अरे जो बात प्रमाता में है वो ज्ञाता में नहीं है, तो उसी के द्वारा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार संभव है। ईश्वर, कितने लोग ईश्वर को प्रमाण मानते हैं? वेद, इंद्रियां, सन्निकर्ष आदि को जैन दर्शन में प्रमाण नहीं माना गया है। ऐसे बहुत बातें हैं, क्या प्रमाण है? जैसे पैमाना क्या? अब तराजू की जगह कोई तराजू जैसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले आए, लकड़ी की डंडी लेके, 2 पल्ले 2 गमले लटका के देखो जी ये रही तराजू। बोले नहीं, ISI मार्का दिखा। समझ में आया? तराजू भी नाम की तराजू नहीं होनी चाहिए, आकार की तराजू नहीं होनी चाहिए। तराजू भी गलत होती है। हमने कहा, सुनील जी दुकान, हमने कहा भैया तराजू रखो, सोने का काम करते हो, इनमें तो तराजू की क्या जरूरत है, इतनी सी जगह में इतने का सोना रखता हूं मैं। नहीं, तराजू दे। जैसे तैसे इनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि भैया तराजू रखनी जरूरी है। ये एग्री हुए मेरी बात पे कि ठीक है, आपने कहा मैं कल से तराजू रखूंगा, और फिर तराजू की जगह फिर कोई उठा लाए डंडी। मैंने कहा नहीं, ये तराजू नहीं चलेगी। आपने कहा था तराजू रख लो, तुम तराजू ले आए, अब आप फिर भी संतुष्ट नहीं हो। नहीं, तराजू भी ISI मार्का प्रमाणित तराजू होनी चाहिए। हमने कहा प्लाट खरीदना है, आपने कहा प्लाट, हमने कहा नोट लेके आओ, और आप ले आए गलत नोट, तो अब प्लाट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो सही होना चाहिए। इसलिए और कोई चीज नहीं चल सकती। ईश्वर तन्मे प्रमाणम शिवा। कोई दर्शन ईश्वर को प्रमाण मानता है, कोई गुरु को प्रमाण मानता है, कोई वेद को मानता है, कोई इंद्रियों को मानता है, और कोई सन्निकर्ष को मानता है। सन्निकर्ष क्या होता है वो बता के बात पूरी करता हूं। सन्निकर्ष क्या होता है? कोई तो इंद्रियों को प्रमाण मानता है, कोई कहता है इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष। वो कहते इंद्रियां प्रमाण नहीं है, इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध हो वो प्रमाण है, उसका नाम सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष माने, अब याद रखना, पूछे जाए तो पूछना चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए।
सन्निकर्ष किसे कहते हैं? इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध होना सन्निकर्ष कहलाता है। अर्थ माने क्या? यहां अर्थ भी समझ लो आप। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक तो अर्थशास्त्र होता है, अर्थ माने पैसा, वो अर्थ नहीं है यहाँ। और एक अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। आप किस अर्थ आए हो, ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, वो भी अर्थ होता है, पर्पज। यहाँ वो भी अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ का मतलब है पदार्थ। अर्थ माने पदार्थ, यहाँ अर्थ माने पदार्थ। तो इंद्रियों का अर्थ के साथ माने पदार्थ के साथ जो संबंध होता है, वो क्या कहते हैं कि जैसे ये रूखा है या चिकना, ये देखो मैं हाथ से जानता हूं, स्पर्शन इंद्री से, लेकिन जब तक ये हाथ दूर है तब तक नहीं जान पाऊंगा। जब टच करेगा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कब? जब मेरे शब्द आपके कान के पर्दे को टच कर ले, टच करे तब तो वो सन्निकर्ष है। जब तक टच नहीं करेंगे तब तक रसगुल्ला कैसा है, आपने प्लेट से उठाया, जब तक टच नहीं हो तब तक पता नहीं चलेगा कि वो मीठा है। तो वो कहते इंद्रियां पदार्थ को छूनी चाहिए तब ज्ञान होगा। लेकिन जैन आचार्यों ने इसको भी प्रमाण नहीं माना। क्यों? कि छूने पर भी ज्ञान गलत होता है, छूने से भी नहीं होता है, छूने पर उल्टा हो जाता है। कितनी गड़बड़ है। भूतकाल की चीजें कैसे जानेंगे? भविष्य काल की, कल चंद्र ग्रहण होगा कैसे जाने? सूरज कैसे दिख रहा है? और कल चंद्र ग्रहण होगा कैसे दिखेगा? और ये घड़ी मुझे यहां तक है तब तक दिख रही है, और अगर आंख में घुसा दूं तो मैंने छूने का भी कोई उन्होंने बहुत चर्चा की है कि छूने से अगर ज्ञान मानोगे तो कोई उनसे कहा, नैयायिक लोग न्याय दर्शन वाले मानते हैं, उनसे कहा यदि तुम सन्निकर्ष को प्रमाण मानोगे तो तुम्हारा ईश्वर सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तीन लोग तीन काल की वस्तुओं का कभी सन्निकर्ष नहीं हो सकता। इसलिए ये चीजें प्रमाण नहीं है। बाकी चर्चा हेलो अविनाशी में